हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशि ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय है कि अलंकार शास्त्रियों के अलंकारों का परिचय। हम यहाँ पर आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जितने अलंकार शास्त्रीय आचार्य हैं उन सबका परिचय, उनका समय और उनकी रचनाएं कौन सी हैं और उन्होंने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। किन किन आचार्यों ने कितने शब्दालंकार, कितने अर्थालंकार, कितने उभयालंकार का वर्णन किया है, इन सब का परिचय बाकायदे आज हम आपको देंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और इस तरीके का वीडियो अभी आप कहीं भी नहीं पाएंगे यूट्यूब चैनल में, और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर करके यह नेट जेआरएफ में अक्सर करके पूछे जाते हैं, आपके टेट पीजीटी वगैरह में भी पूछे जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा यूपी टेट है या अन्य जगह का पीजीटी है, किसी भी स्टेट का पीजीटी किसी भी स्टेट के लिए हो तो वह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, काफ़ी बेनिफिशियल है ये, और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसका यदि अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, और जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और इसका जो है अध्ययन कर सकें, इसका स्मरण रख सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आचार्य का नाम, उनका समय क्या है, रचना, उनकी रचनाओं का क्या नाम है और उन्होंने कितने अलंकार को बतलाया है अपने अलंकार ग्रंथ में। तो इन सब का परिचय मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आप लोग इसको बहुत ही सावधानी से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, रख लीजिए और बाकायदा इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप लोगों को पढ़ना होगा उसको देख लिया करिएगा। और अधिकतर नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये। किन किन आचार्यों ने अपने रचनाओं में कितने अलंकारों का वर्णन किया है, इन सब का परिचय आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आचार्य उद्भट का समय क्या है? तो आचार्य उद्भट का समय है 600 ईस्वी। उनकी रचना का नाम है काव्यालंकार संग्रह। उन्होंने 4 शब्दालंकार, 37 अर्थालंकार का वर्णन किया है। उभयालंकार इनके नहीं हैं और इन्होंने कुल 41 अलंकारों का वर्णन किया है। अब अगला देखिए, आचार्य रुद्र, जिनका समय है 900 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार और इन्होंने 5 शब्दालंकार, 57 अर्थालंकार का वर्णन किया है। उभयालंकार इनके नहीं हैं और इनके कुल 62 जो है इनके अलंकार हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तालिका को पढ़ करके आपको क्या बेनिफिट है और परीक्षाओं में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तालिका से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं और परीक्षाओं में किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अगला है आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय है 900 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है अलंकार सूत्र वृत्ति। और आचार्य वामन ने 2 शब्दालंकार, 30 अर्थालंकार और कुल 32 अलंकारों का वर्णन किया है, जिनमें कि उभयालंकार नहीं है। ठीक है, अगला देखिए आचार्य भोजराज को। आचार्य भोजराज का जो समय है वह है 1100 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण और इन्होंने 24 शब्दालंकार,
24 अर्थालंकार और 24 उभयालंकार का वर्णन किया है, जिनमें कि इनके अलंकारों का टोटल योग है वह है 72। ठीक है। अब आगे देखिए आचार्य मम्मट का जो समय है वह है 1100 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार का वर्णन किया है। उभयालंकार इनके नहीं है और कुल इनके अलंकारों का जो संख्या है वह है 67। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य रुय्यक का जो समय है वह है 1200 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व। इन्होंने 7 शब्दालंकार, 75 अर्थालंकार, उभयालंकार इनके नहीं हैं और इनके कुल 82 अलंकार हैं। ठीक है। अब आगे देखिए आचार्य वाग्भट का जो समय है वह है 1200 ईस्वी और उनकी रचना का नाम है वाग्भटालंकार। ठीक, ध्यान दीजिए आचार्य वाग्भट हैं और उनके नाम से ही संबंधित इनके जो है रचना का नाम है वाग्भटालंकार। ठीक है। इन्होंने 4 शब्दालंकार और 35 अर्थालंकार का वर्णन किया है, जिनका योग है कुल 39 माने 39। ठीक। अब आगे देखते हैं आचार्य हेमचंद्र का जो समय है वह है 1200 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है काव्यानुशासन। इन्होंने 6 शब्दालंकार और 29 अर्थालंकार का वर्णन किया है। इनके जो है उभयालंकार नहीं है। ठीक है। माने 6 शब्दालंकार हैं, 29 अर्थालंकार हैं, उभयालंकार नहीं है। कुल इनके अलंकारों का योग है 35। ठीक है। शब्दालंकार अर्थालंकार मिला करके 35 अलंकारों का वर्णन आचार्य हेमचंद्र ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आचार्य जयदेव के पास आते हैं। आचार्य जयदेव का जो समय है वह है 1300 ईस्वी और आचार्य जयदेव की रचना का नाम है चंद्रालोक। इन्होंने 8 शब्दालंकार और 91 अर्थालंकार का वर्णन किया है। उभयालंकार इनके नहीं है। इनकी कुल अलंकारों की संख्या है 99। ठीक। अब आगे देखिए आचार्य वाग्भट द्वितीय का जो समय है वह है 1400 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है काव्यानुशासन। इन्होंने 6 शब्दालंकार और 63 अर्थालंकार का वर्णन किया है। कुल इनके योग हैं अलंकारों का 69 यानी 69। ठीक। अब आगे देखिए आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वह है 1400 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। इनके 9 शब्दालंकार हैं, 79 अर्थालंकार हैं और 1 उभयालंकार है। ठीक है। तो कुल इनके अलंकारों की संख्या है 89 माने 89। अब हम केशव मिश्र के पास आते हैं। केशव मिश्र का जो समय है वह है 1600 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है अलंकार शेखर। इनके शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार 14 है, उभयालंकार भी नहीं है। तो इनके कुल अलंकारों की संख्या है 14 जो कि मात्र अर्थालंकार ही है। ठीक है। अब आगे आते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के पास। आचार्य अप्पय दीक्षित का समय है 1700 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है कुवलयानंद। इनके भी शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार 121 है, उभयालंकार भी नहीं है। तो इसलिए अर्थालंकार ही है इनके, जिनका योग है 121। अब आते हैं पंडित राज जगन्नाथ के पास।
आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का जो समय है वह है 1700 ईस्वी, और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। इनके भी शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार 77 हैं और उभयालंकार भी नहीं है। तो कुल अलंकारों की संख्या इनका है 77, जो कि अर्थालंकार ही है। अब आगे बढ़ते हैं, आचार्य विश्वेश्वर के पास आते हैं। आचार्य विश्वेश्वर का जो समय है वह है 1800 ईस्वी, और इनकी रचना का नाम है अलंकार कौस्तुभ। और जो है इनके शब्दालंकार इनके भी नहीं है, अर्थालंकार है 61, उभयालंकार भी नहीं है, और इनके जो है अलंकारों की संख्या है 61। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं या उत्तरवर्ती आचार्य हैं, इनका जो समय यदि आपको देखना होगा तो लगभग देखिएगा, आचार्य उद्भट का जो समय है 600 ईस्वी है, और आचार्य वामन और आचार्य रुद्रट का जो समय है वह समकालीन है इनका 900 ईस्वी। आचार्य रुद्रट का भी है और आचार्य वामन का भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आचार्य भोजराज का और आचार्य मम्मट का जो समय है वह भी एक समान है, 1100 ईस्वी। आचार्य भोजराज का भी है और मम्मट का भी 1100 ईस्वी है। फिर आगे बढ़िए, तो आचार्य रुयक का भी 1200, आचार्य वाग्भट का भी 1200 और आचार्य हेमचंद्र का भी 1200। तो ये तीनों समकालीन हैं। ठीक है, रुयक, वाग्भट, हेमचंद्र, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक बात बताई जा रही है, एकदम ध्यान से देखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं परीक्षाओं में। परीक्षा की तैयारी करते समय अगर पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती आचार्यों के विषय में आ गया कि पूर्ववर्ती आचार्य कौन है या उत्तरवर्ती आचार्य कौन है, तो इनको यदि आप देखे रहेंगे ध्यान से कि कौन कौन समकालीन है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर जो है आचार्य जयदेव का जो समय है वह है 1300 ईस्वी, और ये इकलौते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, आइए, आचार्य वाग्भट द्वितीय और आचार्य विश्वनाथ का भी जो समय है वह समान है। ठीक है, 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी। ठीक, फिर आप आगे बढ़िए, तो केशव मिश्र, आचार्य केशव मिश्र का और आचार्य अप्पय दीक्षित। तो आचार्य केशव मिश्र का देखिए, पहले आचार्य केशव मिश्र का जो समय है वह 1600 ईस्वी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आचार्य अप्पय दीक्षित और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का जो समय है वह भी एक समान है। फिर आप आगे बढ़ते हैं आचार्य विश्वेश्वर को, तो वो उनका जो समय है वह 1800 ईस्वी है। तो प्रश्नों में अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्य कौन है, जैसे क्रम दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, दे दिया आचार्य मम्मट, आचार्य वाग्भट, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य अप्पय दीक्षित। अब इसमें पूर्ववर्ती आचार्य का क्रमशः देना पड़ेगा, या उत्तरवर्ती आचार्यों का वर्णन अगर पूछ दिया तो उत्तरवर्ती आचार्य को क्रमशः लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका किसका समय कब कब का है, तो उसके आधार पर आप पूर्ववर्ती आचार्यों का और उत्तरवर्ती आचार्यों का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे कि इस पर प्रश्न बना करके मैं वीडियो बनाऊं, यदि आप कमेंट में लिखते हैं, यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं प्रश्न भी बना करके इसका एक वीडियो बना करके भेज दूंगी कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और इसका उत्तर कैसे बनेगा। ठीक है, और देखिए किन किन आचार्यों का रचना भी पूछ सकता है। आचार्य उद्भट का रचना क्या है या उनकी रचनाओं का क्या नाम है, आचार्य उद्भट के रचना का क्या नाम है, तो
काव्यालंकार संग्रह। तो ये भी है कि अगर प्रश्न पूछ दिया कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, तो यदि आप इस चार्ट को देखे रहेंगे तो इसका उत्तर आप तुरंत दे देंगे कि आचार्य भोजराज की। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एक जगह आपका है। और कभी कभी ये पूछता है कि आचार्य मम्मट ने कितने अलंकारों को बतलाया है, या आचार्य मम्मट के अनुसार प्रश्न पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वह आपको बताना पड़ेगा 67। तो कभी कभी इस तरीके का प्रश्न भी पूछ सकता है। इसमें कभी ये भी पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार कितने शब्दालंकार का वर्णन किया है, तो 6। आचार्य मम्मट ने कितने अर्थालंकार का वर्णन किया है, तो 61। कभी ये भी प्रश्न में आ सकता है कि किस आचार्य ने किस आचार्य का शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार समान है। किस आचार्य ने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की संख्या एक समान बतलाई है, तो आचार्य भोजराज ने, जिसने की 24 शब्दालंकार हैं, इनके 24 अर्थालंकार हैं और 24 ही उभयालंकार हैं। इनकी कुल अलंकारों की संख्या है 72। ठीक है, तो यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको इससे रिलेटेड प्रश्न अलग अलग चाहिए, तो मैं अलग अलग प्रश्न बना करके भी दे दूंगी। और अन्यथा यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो इस चार्ट से भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप बाकायदे इसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए और जब भी जरूरत पड़े इसको पढ़ लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि पहली बार चैनल पे हो तो, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करवाने के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है कॉपी पेन ले करके इन सारे जो इस पे मैटर है इसको आप कॉपी पेन से जो है अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। तो जब भी चाहेंगे आप इसको देख सकते हैं और सारा मैटर आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती सभी आचार्यों का वर्णन आप यहाँ पर आसानी से देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।